आखिरी कॉल से पहले आम इंतखाबात का ऐलान कर दें। इमरान खान का हुकूमत को अल्टीमेटम। आवाम से कहता हूं, जब कॉल दूंगा तो तैयार रहना। अब जो कॉल दूंगा वो आखिरी होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कौम को तैयार रहने की हिदायत कर दी। हरीपुर में जलसे से खिताब करते हुए बोले, जब मेरी कॉल आएगी तो लोग चारों तरफ से इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। जब अवाम निकलेंगे तो ना शहबाज शरीफ, ना फजल रहमान और ना आसिफ जरदारी उन्हें रोक सकेंगे। मजीद कहा, हम अपने इदारों पर कभी तनकीद नहीं करते। हमारा एक ही मकसद है, इस इम्पोर्टेड हुकूमत से हमारी जान छुड़वाकर मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे कतर पर भी तनकीद। कहा, शहबाज शरीफ 40 चोरों के साथ कतर भीख मांगने गया है। अब इन्हें कोई भीख नहीं देगा, सबको मालूम है ये चोर हैं। अंदरूनी सिंध बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों में सैकड़ों देहात मुतासर। कंदकोट और खैरपुर में छतें गिरने से 6 बच्चे जाँ बहक। खैरपुर में अमवात की तादाद 50 से तजावुज कर गई। दादू में कढ़न नहर में 200 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से दर्जनों देहात जेरेआब आ गए। कंबर के इलाके ढेर चांडियों के करीब नहर में 5 शगाफ। मजीद कई इलाकों में पानी। जूही, मेहड़, दादू, ठट्टा, बदीन, मटियारी, सांगड़ में भी तूफानी बारिशों से हर जगह पानी जमा। कंदकोट में मुरादबाद से आने वाले सैलाबी रेलें 70 से ज्यादा देहात को डुबो दिया। शिकारपुर में रिलीफ कैंप्स में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। मुतासरीन का खाना न मिलने का शिकवा। सिंध में आज और कल तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। कराची में बादल फिर बरस पड़े। सदर सुपर हाईवे, गुलशन, नागन चौरंगी, शादमान समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा। MR केयानी रोड पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सामने दरख्त गिर गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ज़ियाउद्दीन अहमद रोड पर एक बार फिर सड़क बैठ गई। सड़क पर 8 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया। उधर हैदराबाद में भी गुज़श्ता 24 घंटे से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। ठंडी सड़क, जामशोरो रोड, कासिमाबाद, हुसैनाबाद समेत दीगर इलाके ज़ेरे-आब आ गए। सिंध में बारिशों और सैलाब से 300 अफराद जाँ बहक हो चुके। हालात 2010 के सैलाब से कहीं ज्यादा खराब हैं। सिंध ने इससे बड़ी तबाही नहीं देखी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध के लोग अपनी हैसियत के मुताबिक मुतासरीन की मदद करें। पूरा सिंध इस वक्त दरिया का मंजर पेश कर रहा है। 15 लाख घर मुकम्मल तबाह हो चुके। 1 करोड़ से ज्यादा घरों से बाहर हैं। सूबे में 10 लाख खैमों की फौरी जरूरत है। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा सिंध का इम्कान है। विफाक ने वादा किया है कि सिंध के लोगों को मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ेंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला फिर मुलतवी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, IG सिंध और दीगर इदारों की रिपोर्ट पर फैसला किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। कराची में मौसम की सूरत हाल और बल्दियाती इलेक्शन के उमूर का जायजा लिया गया। कराची के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास कल फिर तलब। मुल्क के शिमाली इलाकों में तूफानी बारिशें। मुख्तलिफ इलाके सैलाबी रेलों की नजर हो गए। सैलाबी पानी के तेज बहाव के सामने जो चीज आई मलिया मेट हो गई। स्वात के इलाके मंगोरा में नदी नाले बिफर गए। बाग में रेला सब कुछ बहा ले गया। कयामत खेज सैलाब से मौला बाबा और मरगजार में पानी घरों में दाखिल। मालाकंड में कई घर मुनहदिम। करक में नशेबी इलाके डूब गए। एबटाबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। शराहें बंद होने से मुसाफिर फंस गए। मकामी लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। अपर चित्राल में मुमकिन सैलाब और ग्लेशियर फटने के खतरे के पेश नजर तालीमी इदारे 10 रोज के लिए बंद कर दिए गए। सैलाबी रेलों ने बलूचिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। सैकड़ों देहात सफाई हस्ती से मिट गए। मुतासरीन बेयार मददगार। गंदा पानी पीने से लोग बीमार पड़ने लगे। लाखड़ा और कनराज का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। जाफराबाद में सैलाब का रुख मोड़ने के लिए रास्ते में कट लगा दिया गया। इलाका मकीनों का एहतजाज। लसबेला में कई इलाके सैलाब की लपेट में आ गए। उथल में 3 मकामात से कौमी शाहराह ब्लॉक। सोबतपुर भी डूब गया। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में मजीद 5 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 230 हो गई। उधर पंजाब में बिफरे सैलाबी रेले तबाही फैलाने लगे। रुझान, फाजिलपुर और जामपुर के इलाके पानी में डूब गए। तौसा शरीफ में हर तरफ पानी ही पानी। कोहे सुलेमान में बारिश की वजह से नदी नालों में फिर तुग़यानी। सैलाबी पानी से कोही सेम नाले का पुल बह गया। कोटला ईसन में हिफाजती बंद टूटने से 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया।
डेरा गाजी खान, नौसा शरीफ और दीगर इलाकों में भी सैलाब की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। दो 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म कर दिए। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मजमूई तौर पर 1,70,00,000 सारिफिन को 22 अरब रुपए का रिलीफ दिया है। ताजिरों पर फिक्स टैक्स भी खत्म कर दिया। पुराने तरीक़ाकार पर ही टैक्स वसूल किया जाएगा। जून के महीनों में प्राइस सरचार्ज अज़ाब इमरानी का नतीजा है। सारिफिन को सस्ती बिजली की फराहमी चैलेंज है। थर में 1320 मेगावाट का शंघाई इलेक्ट्रिक मनसूबा शुरू करने का ऐलान। एक सवाल के जवाब में बोले, वफाकी हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के दरमियान कानूनी तातुल है। के इलेक्ट्रिक से भी दो हाथ करेंगे। कंपनी से नया मुआहिदा होगा। कतर का पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। मुख्तलिफ शोबों में फौरी सरमायाकारी पर आमादगी जाहिर कर दी। कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर पैसा लगाने में दिलचस्पी का इजहार। कतर की सरमायाकार अथॉरिटी कम से कम वक्त में सरमायाकारी को यकीनी बनाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान मुलाकात में फैसलों का ऐलान किया गया। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर के वालिद और वालिदा से भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ का फीफा वर्ल्ड कप स्टेडियम का भी दौरा। बोले, फीफा वर्ल्ड कप का ऑफिशियल मैच बॉल पाकिस्तान में बनाए जाने पर फख्र है। बगावत केस में गिरफ्तार शहबाज गिल का जुडिशल रिमांड मंजूर। खुसूसी प्रोसिक्यूटर की 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का अडियाला जेल भेजने का हुक्म। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने मौका इख्तियार किया कि 48 घंटे के रिमांड में फ़ोन और 4 USBs बरामद की गई। असलहे के मुकदमात में तहकीकात करनी है। पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है। एडिशनल सेशन जज मलिक अमान ने दोनों जानिब से दलाइल सुनने के बाद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत दाखिला को शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्ज़ामात की इंक्वायरी कराने का हुक्म। तशद्दुद केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि IG इस्लामाबाद ने तशद्दुद की तरदीद की। अडियाला जेल के मुताबिक शहबाज गिल को वसूल करते वक्त जिस्म पर जख्म और तशद्दुद के निशानात थे। शवाहिद इकट्ठे करने की आड़ में किसी मुल्जिम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वजारत दाखिला रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की सरबराही में इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करे। अखराज मुकदमा की दरख्वास्त में प्रोसिक्यूशन ने इजाफी दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश होंगे। बनी गाला में कानूनी टीम के साथ अहम मुशावरती इजलास में फैसला। लीगल टीम ने इमरान खान को दहशतगर्दी के मुकदमे से मुताल्लिक कानूनी निकात पर ब्रीफिंग दी। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर दर्ज 25 मई के मुकदमात खारिज कर दिए। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं, पुलिस को सबूत मिल गए हैं। तमाम पर्चे झूठे और सियासी बुनियादों पर दर्ज किए गए। इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो रिस्पॉन्स हम नहीं आवाम देंगे। 25 मई वाक़े में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरियाँ लाजमी मुकम्मल की जाएंगी। शहबाज गिल पर तशद्दुद के सबूत पहले दिन से हमारे पास मौजूद थे। अदालत के तलब करने पर ही तशद्दुद के सबूत पेश किए। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान की दरख्वास्त को रजिस्टर करने का हुक्म। रिमार्क्स ये कि बज़ाहिर ये बुनियादी आइनी हुकूक और अवामी मफाद का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक से मुताल्लिक कई फैसले दे चुकी। उधर शेख रशीद के ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट की दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को शेख रशीद की दरख्वास्त को भी जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क दिए कि जाली वोट और धांधली तो यहाँ भी इंतखाबात में होती है, इसके खिलाफ कानून मौजूद है। हादसा होने पर मोटरवे बंद नहीं की जा सकती। क्या धांधली के खदशात पर इलेक्शन कराना ही बंद कर दिए जाएं? खदशात दूर करने की बजाय ओवरसीज के वोट का हक खत्म करना दुरुस्त नहीं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का जायजा बुनियादी हुकूक से मुतसादिम होने पर ही लेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। NA 108 फैसलाबाद में इमरान खान की RO के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने इंतखाब लड़ने की इजाज़त दे दी। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दिया।
NA 118 ननकाना साहब से भी इमरान खान के खिलाफ शजरा मनसब की अपील मुस्तरद। ट्राइब्यूनल ने इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। उधर पेशावर में इमरान खान के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। समाअत कल तक मुलतवी। हुकूमत IMF से कर्ज लेने के लिए अवाम पर फिर महंगाई बम गिराने के लिए तैयार। शहबाज सरकार का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर 10.5% टैक्स आयद करने पर आमादगी का इजहार। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 20 रुपए तक के इजाफे का इम्कान। टैक्स अहदाफ में कमी की सूरत में ज़राई शोबे को दी जाने वाली सेल्स टैक्स की छूट भी खत्म कर दी जाएगी। ज़राई शोबे पर टैक्स छूट खत्म करने से 150 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल किया जा सकेगा। लेटर ऑफ इंटेंट के मुताबिक शुगर ड्रिंक्स पर टैक्सेस आयद करके 60 अरब रुपए तक का रेवेन्यू हासिल किए जाने का इम्कान। रवा माली साल पहली सहमाही में अहदाफ हासिल न हुए तो अक्टूबर से इकदाम किए जाएंगे। रुपए की बेकदरी जारी। ओपन मार्केट में डॉलर की बड़ी छलांग, 7 रुपए महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 229 रुपए पर बंद हुआ। इंटर बैंक में डॉलर 72 पैसे इजाफे से 218 रुपए 38 पैसे पर बंद हुआ। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी, 28 पॉइंट्स की कमी से 100 इंडेक्स 43,337 की सतह पर बंद हुआ। पंजाब हुकूमत का सैलाब और बारिशों से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद में इजाफे का ऐलान। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत डिजास्टर मैनेजमेंट वजारती कमेटी का इजलास। राजनपुर, तौंसा, डीजी खान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया गया। फूले घरों, फसलों और माल मवेशी के नुकसानात का अजाला करेंगे। चीफ सेक्रेटरी कामरान अफजल को आज ही मुतासरा इलाकों में जाने की हिदायत। उधर वज़ीर आला पंजाब से परवेज़ खटक, मुनीस इलाही और चौधरी वजाहत हुसैन की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कामों पर तबादला ख्याल किया गया।